अलग अलग लड़े चाहे एक साथ लड़े, हश्र वही होगा, दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। वर्तमान जिसके होते हैं भविष्य भी उसी के होते हैं। इनका वर्तमान ही नहीं है, ये पहले अपने परिवारों का लड़ाई, अपने पार्टियों का लड़ाई सुलझा लें, फिर जनता में जाएंगे। जब शाहजहां ने अपने बड़े बेटे को सत्ता नहीं दिया तो औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। तो लालू यादव कैद हैं और बड़ा बेटा कह रहा है, तो ये तो उनके जो बेटा कहेगा वही बाप के बारे में जाना जाएगा। और अगर सचमुच में ऐसा है तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि लालू यादव जी एक बड़े नेता हैं, उनको उस किडनैपिंग से मुक्त कराने का भी कदम उठाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और राजद इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन महागठबंधन में कई अनेक दल हैं, जैसे कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टी भी है, लेकिन किसी से राजद ने बात करना उचित नहीं समझा और आज यही कारण है कि महागठबंधन अब टूट की कगार पे है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस खुद अब दोनों सीटों पर जो है चुनाव लड़ने के लिए वो भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। क्या कुछ आगे महागठबंधन का जो है वो भविष्य होगा, क्या कुछ आगे महागठबंधन का राजनीति होगा, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस भी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, राजद भी लड़ रही है, महागठबंधन में क्या लगता है कि सब कुछ एकजुट है? एकजुट कभी नहीं था, आज भी नहीं है। ये लालची लोगों का जमात है और आरजेडी तमाम अपने पीछे की पार्टियों को जिनको आप शागिर्द बता रहे हैं उसको लटक के रूप में मानती है। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यह राजद मानती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक इन लोगों के कभी एकमत होते भी नहीं हैं। ये सांप नेवला की दोस्ती है। जब बाढ़ आते हैं तो एक ही वृक्ष पर जब पानी में रहता है कवर के वृक्ष, तो उसी पर सांप भी चढ़ जाते हैं, उसी पर नेवला भी चढ़ जाते हैं। वो एनडीए के डर से ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन सांप और नेवला जब तक एक समतल ज़मीन पर उतरता है तो एक दूसरे पर अटैक करता है, उसी तरह ही अटैक कर रहे हैं। ये कभी दोस्त हो नहीं सकते हैं। और ये परिवारवादियों का जमात है, जहाँ परिवारों का संरक्षण हो सके, जहाँ सुविधा का संरक्षण हो सके। इनको लोकतंत्र से, विचारधारा से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साथ लड़ें, अनेक साथ लड़ें, ये सीट हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले दफे उतारे गए थे और अब इस बार राजद अपनी ही मनमानी कर रही है, क्या लगता है कि महागठबंधन में जो अनेक और दल हैं उनका कोई वजूद नहीं है महागठबंधन में? राजद यही समझती है कि किसी का कोई वजूद नहीं है। राजद का विचारधारा ही अगर किसी का वजूद समझता, ये तो पार्टी हैं, वो मतदाताओं को भी वजूद नहीं समझते। अगर मतदाताओं के वजूद समझते तो ये हश्र नहीं होता। और इन तमाम पार्टियों को वो छोटे मोटे लटक के रूप में मानती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी लालच से फलीभूत होकर कोई काम करता हो, वो लालची लोगों के जमात चलते नहीं है, लालची लोगों का जमात है। लेकिन नवल किशोर यादव जी, आप पिछले दफे जब देखे होंगे कि 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, उस समय किस तरह से एनडीए को परास्त करने में महागठबंधन एकजुट होकर के जियो जान लगा दी और उसका हश्र भी हुआ क्योंकि बीजेपी को फायदा हुआ, जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ। ये आप इस बात से आप भी रूबरू हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है कि एनडीए को इससे नुकसान होने वाला है या फिर महागठबंधन को फायदा होगा? एनडीए को उस दिन भी जनरल चुनाव था, जो गलतफहमी में कुछ लोग पड़ गए थे। कुछ कारणवश हमारे गठबंधन को कम सीट आया था, जेडीयू को, वो सब हम लोग पूरा कर लेंगे। बिहार की जनता अवेयर हो गई है कि ये लोग परिवार पालने वाले लोग, ये लोग पेट पेटी पालने और सुविधा भोगने वाले लोग, इनको लोकतंत्र से और बिहार की जनता से कुछ नहीं लेना है। और बिहार की जनता जानती है कि जो विकसित बिहार, सक्षम बिहार बनाने का जो जिम्मा एनडीए ने लिया है, उसको पूरी तरह से आगे, इस कारवां को आगे बढ़ाना है देश में। इसलिए इनको कोई पूछता भी नहीं है, चाहे अलग अलग लड़े चाहे एक साथ लड़े, हश्र वही होगा, दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। क्या लगता है महागठबंधन का आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जिसका वर्तमान ही नहीं है उसका भविष्य क्या होगा?
वर्तमान जिसके होते हैं भविष्य भी उसी के होते हैं। इनका वर्तमान ही नहीं है, ये पहले अपने परिवारों का लड़ाई, अपने पार्टियों का लड़ाई सुलझा लें, फिर जनता में जाएंगे। जिस तरह से आप, एक मेरा आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार की लड़ाई को जो अब सरेआम कर दिया है, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाया गया है, कई पार्टियों, अपने ही पार्टी के नेताओं पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हम किस रूप में लेंगे? देखिए, जब इतिहास है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जब कभी भी सिस्टम से बाहर आता है परिवार तो इसी तरह के बंधक होते हैं। जब शाहजहां ने अपने बड़े बेटे को सत्ता नहीं दिया तो औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। तो लालू यादव कैद हैं और बड़ा बेटा कह रहा है, तो ये तो उनके जो बेटा कहेगा वही बाप के बारे में जाना जाएगा। और अगर सचमुच में ऐसा है तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि लालू यादव जी एक बड़े नेता हैं, उनको उस किडनैपिंग से मुक्त कराने का भी कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस को और महागठबंधन को एक तरह से कहा जाए नसीहत देते हुए कहा है कि आप लोग जितना कोशिश हो कर लें, लेकिन जीत एनडीए की होने वाली है। दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वो दोनों सीट जेडीयू जीतेगी, लेकिन आगे क्या उसका भविष्य है ये बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव होता है। और वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बंधक को भी लेकर के कहा है कि अगर ऐसी बात है तो हम बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उन्हें बंधक से मुक्त किया जाए। इसके बाद बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।